तेजो धृतिर यशोदाक्षम। तो हनुमान जी में वो सकल गुण कौन से हैं? हम लोग जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो एक श्लोक गाते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभिदेहम धनुज बन कृशानु ज्ञानिनामाग्रगण्यम। और इसी में कहते हैं सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। इसी में कहते सकल गुण निधानम। तो वो सकल गुण कौन कौन से हैं? और इस चौपाई में भी आया विद्यावान गुणी अति चातुर। तो पहला गुण है तेज, दूसरा गुण है धैर्य, तीसरा गुण है यश, चौथा गुण है दक्षता, पांचवा गुण है शक्ति, छठवां गुण है विनम्रता, सातवां गुण है नीति, आठवां गुण है पुरुषार्थ, नौवां गुण है पराक्रम और 10वां गुण है बुद्धिमताम वरिष्ठम। ये हनुमान जी में 10 गुण हैं। आदमी में एक ही गुण होता है और हनुमान जी में कितने गुण हैं? सकल गुण निधानम, सब गुण। यहां भर नहीं, एक जगह और आया है वर्णन। पहली चौपाई हनुमान चालीसा की पढ़ो, कौन सी है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चौपाई क्या कहती? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर। हनुमान जी क्या है? गुण के हैं सागर। सागर का मतलब समुद्र, अथाह गुण है हनुमान जी में। गुणों की चर्चा नहीं की जा सकती। हम लोगों के पास एक ही गुण होता है। एक आदमी शादी के लिए लड़की देखने गया, चंगीलाल। मुन्नी बाई के घर पर अलवर आया, शादी देखने के लिए लड़की आया। शादी का जो तरीका होता है लड़की देखने का, बढ़िया सज बज करके बेचारी सुबह से बैठी, 6 बार पाउडर लगा चुकी, 3 बार फाउंडेशन। इतने में चंगीलाल पहुंचा, आकर के स्वागत हुआ, तिलक चंदन पानी शरबत पूछा गया। चाय का कप ट्रे में लेकर के मुन्नी बाई गई। माता पिता ने पूछा लड़की से, क्यों खाना बनाना आता है? उसने कहा आता है। कपड़े धोना आता है? रोटी बनाना आता है? सासू माँ ने पूछा झाड़ू बर्तन पोंछा करना आता है? आता है। लड़के ने पूछा बाबूजी आपकी आज्ञा हो तो हम भी कुछ पूछें? हाँ पूछ लो। एक बात बताओ, नाचना आता है? लड़की बोली आता है। ठीक, अब चलो। पिताजी, लड़की के पिताजी से कहा कि हम बताएंगे। पिताजी बड़े परेशान, सुबह से हम लड़की को तैयार करे बैठे हैं, सब पूछ लिया, जवाब नहीं दे रहे, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन लड़की भी अलवर की थी, गम खा जाए, बड़ी सावधान लड़की बोली रुको, बाद में जाना, चुकता ले जाओ कर जा। लड़के वाले बोले क्या हुआ? बोले आपने तो पूछ लिया हमसे, खाना बनाना, कपड़ा धोना, गाना, नाचना। एक बात बताओ, लड़के से पूछा शादी हमारी तुमसे होनी है, तुम्हें तबला बजाना आता है? लड़का बोला हमें तबला बजाने। तो बोले तेरा बाप बजाएगा क्या? जब हम गाएंगे और नाचेंगे तो बजाएगा तेरा बाप? बोले जब तुम्हें तबला बजाना नहीं आता तो गाने का क्यों पूछा? बोलो सीताराम। खैर हमारे साथ में तो बजाने वाला है। बोलो जय सिया राम। तो अन्य लोगों में कुछ गुण होते हैं, लेकिन हनुमान जी में गुण सागर। क्या?
जय हनुमान। ज्ञान गुण सागर। इसी बात का जिक्र इस चौपाई में किया। विद्यावान गुणी 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 अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। देखो, जो गुणवान होता है वो घर को मंदिर बना देता है। आहा, एक बात और बताएं, कह दो, बताओ, सुनो। माचिस की तीली जानते हो? माचिस की तीली दिया जलाकर उजाला भी कर देती है, और माचिस की तीली घर में लगा दो सो राख भी बना देती है, घर भी जला देती। हाँ जी या ना जी? बोलो, जला देती कि नहीं? उसी प्रकार मेरे पागलों, अगर तुम हनुमान जी के भक्त रहोगे तो तुम्हारे अंदर जो गुण है वो तुम्हारी जिंदगी में उजाला कर देगा, और अगर तुम भक्त नहीं बन पाओगे तो तुम्हारा गुण ही अवगुण होकर के तुम्हारा विनाश करवा देगा। रावण के पास भी तो गुण था। कौन सा गुण? बल का। लेकिन एक बात और बताएं, देखो, किसी के पास बल हो तो बल के साथ साथ बुद्धि भी बहुत जरूरी है। किसी के पास बल हो, बुद्धि बिल्कुल घास चरने गई हो, है? गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, किसी के पास केवल बुद्धि हो, बल ना हो। अक्सर याद रखना, जितने भी ये बलवान जी खड़े, जे काले काले कपड़ा पहने, जे बॉडीगार्ड से, ये दिखाओ इनको शरीर, भारी मोटे ताजे हैं। देखो तो, देखो तो, भारी मोटे, 3-3 दरवाजे लगेंगे, इतने मोटे हैं, भारी मोटे। अब देखो, इनमें बल तो है, इनने करीब का कहा क्या की? जिम। इनने जिम करी, इनके अंदर बल तो है, लेकिन विचार करना, हम आकलन अपने से ही लो, तुमसे ना लो, हम अपने से ले लेते। इनका शरीर देखो और हमाओ देखो, हमारे जैसे 20 फिट हो जाएंगे। इनका देखो, हमाओ देखो, हमारे जैसे 20 फिट हो जाएंगे, तब एक भाई साहब को पढ़ेंगे। लेकिन जी बलवान है, बलवान है, हमारे हनुमान जी बुद्धिमान है। तो बलवान लोग बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं। देखो कितना अच्छा सामने तर्क, बहुत ही बुरा मत मानना आप लोग। बलवान लोग अक्सर देखना, नेताजी एकदम पतले से, बॉडीगार्ड जे मोटे। क्यों? किस्मत वालों के पीछे ही ये बलवान लोग लगते हैं। बोलो सीताराम, सीताराम। बोलो बोलो बोलो। सीताराम। तो जिसके पास बल है और बुद्धि नहीं है, तो तुम बुद्धिमान के पीछे पड़े रहोगे, और जिसके पास बुद्धि है, बल नहीं है, तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी या ना जी? ऐसे ही हनुमान जी के पास दोनों है। क्या क्या है? बल भी है, बोलो 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 बोलो, बुद्धि भी है। मेरे पागलों, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी बल है तो कृपा करके ऐसा जीना, ऐसी कथा सुनना, ताकि तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ जाए। बोले क्यों? बल रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, घाटा हो जाएगा। अच्छा, जिसके पास बल हो, बुद्धि ना हो, अब इनके पास बल है, इनकी बुद्धि ना हो, तो या तो ये जेल जाएंगे या अस्पताल। जिसके पास बल हो, बुद्धि ना हो, तो वो 2 ही जगह जाता। पूछो कहां कहां? या तो जेल या अस्पताल। कैसे? अब बल तो है, बुद्धि नहीं है। अब मान लो किसी छोटे पतले से हमारे जैसे आदमी को मार दिया और हम मर गए, तो कहां जाएंगे? जेल। अब इनके पास बल है पर बुद्धि ना हो, और किसी मोटे तगड़े को मार दे, मैं एकदम भारी मोटे पहलवान को, तो वो इनकी हड्डी तोड़ देवे रिटर्न में, तो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? अस्पताल जाएंगे। इसीलिए मेरे पागलों, हम तुम्हें समझाना ये चाहते, बल के साथ साथ बुद्धि भी होना बहुत जरूरी है, और यह आपको केवल हनुमान जी की कथा से मिल सकती है। अगर आप हनुमान कथा सुनोगे तो तुम्हें बल भी प्राप्त होगा और बुद्धि भी प्राप्त होगी।
बोलो सीताराम।